बच्चा होमवर्क नहीं करेगा तो कपड़े उतरवा देंगे? बिल्कुल सही सवाल है। आप देख रहे हैं कि बच्चे कैसे खुदकुशी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको क्या दिखाई थी, एक खबर दिखाई थी, आपको याद है? आपको बताया था कि कैसे स्कूल में जाने वाले छोटे बच्चे छतों से कूद जा रहे हैं। कुछ तो सोच रहे होंगे, कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि छत से कूद जा रहे हैं, अपनी जान देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं भाई, और सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट भी लिख रहे हैं। और ऐसे 1-2 मामले नहीं है, पिछले 2 महीने में 8 से ज्यादा ऐसे केस आ चुके हैं, 8 से ज्यादा। और इतना सब होने के बाद भी सीहोर के एक स्कूल में बच्चों को प्रताड़ित करने की खबर आई। और किस तरह की प्रताड़ना हुई, जानना चाहते हैं? विस्तार से समझना चाहते हैं? मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो फिर बच्चों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। पूरी खबर आपको बता देता हूं। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां सेंट एंजेल नाम का एक स्कूल चलता है और दावा है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने होमवर्क नहीं किया तो उन बच्चों के कपड़े उतरवा दिए गए। इतना ही नहीं, इस कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के बच्चों को घंटों तक खड़ा किया गया, घंटों तक। और इतना करने के बाद भी जब टीचर का दिल नहीं भरा तो बच्चों से ग्राउंड की साफ सफाई करवाई गई, बच्चों से कचरा उठवाया गया, उनसे ग्राउंड में झाड़ू लगवाई गई। सोचिए आप, छोटे छोटे बच्चों पर किस तरह अत्याचार किया गया, किस तरह छोटे छोटे बच्चे। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे शिक्षकों को और ऐसे स्कूल को। बेचारे माँ बाप इन स्कूल पर भरोसा करके बच्चों को पढ़ने भेजते हैं और ये बच्चों को ऐसी सजा दे रहे हैं। इनका खुद का बच्चा होता तो इसके साथ क्या ऐसा सुलूक करते ही? बिल्कुल नहीं करते, नहीं करते। अपने बच्चों को प्यार दुलार से रखेंगे और दूसरों के बच्चों को 12 डिग्री की ठंड में बिना कपड़ों के खड़ा कर देंगे। ये कैसी सजा है भाई? ये स्कूल में कैसी सजा है? जैसे ही बच्चों की ये फोटो वीडियो वायरल हुई तो बच्चों के परिजन भी हैरान रह गए, क्योंकि माँ बाप खुद अब तक इस बात से अनजान थे। बच्चे भी डर की वजह से माँ बाप को कुछ नहीं बता पा रहे थे, लेकिन परिजनों तक जैसे ही ये फोटो वीडियो पहुंचे तो उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत कर दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल की प्रिंसिपल समरीन खान बच्चों को इस तरह की सजा दे रही है। आरोप लगा है, इसमें आगे भी बात करेंगे। मामला जैसे ही आगे बढ़ा तो हिंदू संगठन भी हरकत में आ गए। बजरंग दल ने स्कूल का घेराव कर दिया और स्कूल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की। स्कूल में हुए इस हंगामे को लेकर हमारे सहयोगी अक्षय शर्मा ने बच्चों और उनके परिजनों से बात की, सुनिए। यहाँ पे जो फेयर करके लाते ना, उनके कपड़े हिड़वाते और एक शिबू नाम का शिबू खान है, वो ड्राइवर है, उस पे मार खड़वाते हैं पीवीसी पाइप से और बांस से। उनको जो वो फेयर नहीं करके लाते हैं ना, तो उनके कपड़े उतार के उनको मारा जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल जो कि मुस्लिम समुदाय से है, उनके द्वारा स्कूली बच्चों के कपड़े उतार कर उन्हें ग्राउंड में पत्थर बिनवाए जाते हैं तथा बहुत ही कठोर उन्हें परिश्रम कराया जाता है, क्योंकि बच्चे माथे पर टीका लगा कर आते हैं। क्योंकि समरीन खान पर वो कार्रवाई हम चाहते हैं। किसी को अपने धर्म के बारे में रोकना का अधिकार नहीं है। आप जिस तरीके का आपने कृत्य किया है, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाइए, ये अच्छा नहीं है। तो क्या अपने को तिलक लगाने से, कलेवा बांधने से या सिक्का रखने से मना करते हैं क्या? तो राखी के लिए नहीं करते, तिलक के लिए करते हैं। परिजनों और बच्चों की बातें तो आपने सुन ली, अब आपको स्कूल का पक्ष भी सुना देते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल समरीन खान से भी हमने बात की है। समरीन खान अपने बचाव में कह रही हैं कि ये सब राजनीतिक स्टंट है, सब मिलकर उन्हें फंसा रहे हैं। सुनिए प्रिंसिपल मैडम का क्या कहना है। मैं खुद टीका लगाती हूँ, मैं खुद पूजा करती हूँ, मैं खुद सब साड़ी पहनती हूँ। अभी संडे को लेडीज का फंक्शन था, आप इनसे पूछिए। इन लोग ने आगे रह करके टीका भी लगा, इनके सब कुछ हुआ। फिर ये बात क्यों उठ रही है? ये भाई राजनीति का कोई एक स्टंट होगा और हम क्या बताएं। प्रिंसिपल मैडम, आप झूठ बोल रही हैं। क्या वो छोटे छोटे बच्चे झूठ बोल रहे हैं जिनकी तस्वीर दिख रही है? क्या ये फोटो वीडियो सब नकली है? क्या ये सब नकली है? ये सब असली हैं और झूठ आप बोल रही हैं। आपके पास और आपकी स्कूल के पास ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि बच्चों के कपड़े उतरवा कर उनसे स्कूल की सफाई कराएं।
आप समझ गई, इत्मीनान से समझ गई। ये बिल्कुल नहीं कह सकती आपकी ये राजनीतिक स्टंट है, कोई स्टंट नहीं है, ये आपकी क्रूरता है, आपकी क्रूरता है। स्कूल में बच्चों को इस तरह की सजा दी गई तो हम जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस के पास भी गए। सुनिए इन दोनों का क्या कहना है। बच्चों की हमने बातें सुनी और पेरेंट्स के द्वारा जो है हमें एक पुलिस को एक लिखित आवेदन दिया गया है जिसमें बच्चों के साथ मारपीट व अन्य जो गतिविधियां जो कारित की गई हैं इसके संबंध में, तो उसकी पूरी जांच की जाकर और जो भी तथ्य आएंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, हमने आज ही संचालक जो है स्कूल के, उनको प्रशासन उसकी तरफ से एक नोटिस जारी किया है प्रशासन की तरफ से, और उसमें ये कहा गया है, तो जो तथ्य निकल कर आए हैं, जो लोग इसमें दोषी पाए गए हैं, जैसे वहाँ का जो स्कूल का ड्राइवर है, जो गार्ड है और जो प्राचार्य है, तो उनको तत्काल प्रभाव से इस स्कूल से पृथक किया जाए सेवा से। बिल्कुल सही फैसला। ऐसे स्कूल और ऐसे प्रिंसिपल के लिए हर सजा काम है। सीहोर की खबर आपने देख ली, लेकिन एक और खबर आपको दिखाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि अच्छी खबर को अच्छे तरीके से बताना चाहिए और बुरी खबर को इसी तरह से एक्सपोज करना चाहिए। यह खबर इसलिए दिखा रहे हैं जिससे सीहोर की स्कूल की प्रिंसिपल मैडम कुछ सीख सकें। एक तरफ स्कूल में बच्चों को इस तरह की सजा दी जा रही है, तो दूसरी तरफ शुजालपुर में एक बच्ची के बैग को ढूंढने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन 24 घंटे तक काम करता रहा। अब ये अच्छाई है, अगले ही पल हम ये भी दिखाएंगे। शुजालपुर में तीसरी क्लास की बच्ची का बैग गुम हो गया, जिसके बाद बच्ची रोने लगी। माँ बाप ने कहा कि बेटी परेशान मत हो, दूसरा बैग दिला दें, लेकिन बच्ची ने कहा कि मुझे मेरी किताबें वापस चाहिए, जिसके बाद माँ बाप ने पुलिस में इसकी शिकायत की और पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाकर 24 घंटे के अंदर बैग ढूंढ निकाला। जैसे ही बैग मिला तो बच्ची खुश हो गई। सुनिए इस बच्ची और पुलिस का क्या कहना है। ऑटो में मेरा बैग भूल गई थी, तो उसमें मेरा होमवर्क था, तो मैं होमवर्क कैसे करती, तो मैंने पुलिस अंकल को बता दिया, तो उनने मेरा बैग ढूंढ दिया, तो उनके लिए थैंक यू। एक ये तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बालिका थी, तो उसके द्वारा जो है शिकायत की गई थी कि जब वो कोचिंग से घर जा रही थी तो उसका बैग जो है एक ऑटो में छूट गया था। तो उसमें उसकी जो साल भर की मेहनत के नोट्स थे और जो उसकी पसंदीदा बॉटल वगैरह थी वो उसमें रह गई है, तो वो काफ़ी परेशान थी। तो हमारे द्वारा तुरंत ही उस पर संज्ञान लेते हुए जो CCTV कैमरेज है शहर के वो चेक करवाए गए और अंततः जो है ऑटो चालक का पता कर बालिका को उसका बैग जो है वापस दिलवाया गया। सीधे मुद्दे की बात यही कि प्रिंसिपल समरीन खान इन पुलिस वालों से कुछ सीखे और थोड़ी संवेदनशील बनी। आपके बच्चों के साथ ऐसा होगा तो आपको भी दुख होगा।